हेलो गाइस, वेलकम टू एक्सप्लेन्ड। और मैं आ चुका हूँ फिर से। तो देखो भाई, इस बार का इंट्रो थोड़ा सा डिफरेंट देने वाला था मैं। चलो करके दिखाई देता हूँ। हेलो गाइस, लेट ट्यूबर की लेटेस्ट लेट वीडियो में आप सभी का स्वागत है। और भाई, ये इंट्रो मैंने इसलिए सोच रखा था कि भाई मैंने परसों इंस्टा स्टोरी में डाला कि कल यानी कि 3 तारीख को 10 बजे 3 एपिसोड रिलीज होंगे बॉयज़ के। और उसके बाद ऐसा हुआ कि भाई जिस साइट से मैं वो देखने वाला था उस साइट ने वो रिलीज़ ही नहीं करा। अब मेरी इसमें कोई गलती नहीं। देखो भाई, अपन अभी इतने खुले नहीं हैं पापा के साथ कि भाई पापा को बोल दे कि पापा मैं यूट्यूब वीडियोस बना रहा हूँ, आप मेरा अमेजॉन प्राइम और डिज्नी प्लस हॉटस्टार का सब्सक्रिप्शन करवा दो। तो आप लोग रिलेट कर पाओगे बहुत सारे इसमें से, तो समझ जाओ क्या दिक्कत आई। फिर ये वीडियो जो था कल ही शेड्यूल था भाई। उसने क्या करा, मैंने सोचा कि भाई सपोज बॉयज़ नहीं आया तो अपन पृथ्वीराज पे बना लेंगे। जंगल क्राई आने वाली थी कल, उस पर बना सकते हैं। पर कोई भी मूवी रिलीज नहीं हुई। उल्टा शाम को 7 बजे समथिंग जुरासिक वर्ल्ड डोमिनियन रिलीज हो गई। एंड आई वॉज शॉक कि भाई ये कैसे हो सकता है। तो ये बहुत ही अजीब सी बात है जो मेरे को बिल्कुल समझ नहीं आई भाई। इसी के साथ भाई जल्दी से अपन इस वीडियो का ब्रेक डाउन करते हैं। और भाई देखो, जो भी हुआ ठीक ही हुआ, क्योंकि बॉयज़ का फर्स्ट एपिसोड वॉज वर्थ द वेट। इट वॉज एपिक। कुछ चीज़ें जो लगी मेरे को बहुत अजीब सी, तो अपन उन सबको भी डिस्कस करेंगे। तो इस वीडियो का ब्रेक डाउन शुरू करते हैं बिना किसी के अंदर घुसकर बड़ा बने। चलिए शुरू करते हैं। ये तो थैनोस और आयरन मैन की कहानी होगी। तो देखो देखो, ये सीरीज बहुत बहुत ज़्यादा आर रेटेड है। बहुत बहुत तगड़ी आर रेटेड है। और इसके आप फर्स्ट एपिसोड के 16-17 मिनट आप मत देखो, ये मैं एडवाइस करूँगा अगर आप 18 से नीचे हो। वैसे तो आपको ये सीरीज ही स्किप कर देनी चाहिए, आप 18 से नीचे हो तो। बहुत ज़्यादा ब्रूटल है। और इसके अंदर इन्होंने फर्स्ट सेकेंड सीज़न में तो नहीं, थर्ड सीज़न में बहुत ज़्यादा न्यूडिटी यूज़ करी है, जो कि समझ में भी आता है क्योंकि इनका एक पूरा एपिसोड इसके ऊपर होने वाला है, जो कि अपन सब तो स्किप कर देंगे। और देखो भाई, इसे मैं एडवाइस करूँगा कि सिर्फ 18+ ही देखें और 30 से नीचे वाले लोग ही देखें, क्योंकि भाई आगे के लोग और पीछे के लोग इसे बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें जो बिल्कुल अप्रोप्रिएट नहीं है। और मैं पहले ही बता दूँ, अपने माँ बाप के साथ गलती से भी मत देखना, गलती से भी मत देखना। बहुत ज़्यादा ब्रूटल सीरीज़ है। अगली बात करें भाई, तो शुरू करते फटाक से। तो इसका जो ट्रेलर था उसी से हमें पता चला था कि यूई जो है अब अच्छे तरीके से लड़ना चाहता है वॉर से। तो ये क्या करता है, ये जो हमारी नाडिया भेजा कोड है, यानी कि हमारी विक्टोरिया मैम, उनके साथ जाके मिल जाता है। तो इसी में वो कोशिश करता है कि वो अच्छे तरीके से लड़े वॉर से, जिससे कि वो जीतें। तो उसी की मदद से वो बहुत सारे सुपर विलन्स या सुपर हीरोज़ को कैद करवाता है, उनके गलत कामों को बाहर लाता है। तो वो बोलता है एपिसोड फर्स्ट के बीच में कि इतना जो भी साल बीता है उसके अंदर उन्होंने बहुत सारे हीरोज़ को पकड़ा है ऑलरेडी। और ये बहुत ही अच्छी डिटेल थी भाई, उन्होंने साल भर में कुछ करा है। तो ये फर्स्ट एपिसोड उसका सीज़न 2 के बाद 1 साल बाद टेक प्लेस करता है। भाई बहुत ज़्यादा टाइम बीत चुका है, उसके बीच में क्या क्या हुआ है मैं सब बताता हूँ। तो देखो, ये जो मैं बता रहा हूँ ना ब्रेकडाउन, ये सिर्फ फर्स्ट एपिसोड का होगा। बाकी 2 एपिसोड के अलग अलग करके आएंगे, तो उनके लिए भी वेट करना भाई। कल परसों बहुत सारी चीज़ें आने वाली, क्योंकि जंगल क्राई भी आ गई, पृथ्वीराज भी आ गई, इसके 3 एपिसोड हैं। तो भाई बहुत तगड़ा जाने वाला है ये हफ्ता। अगली बात करें तो भाई, जो छोटे बड़े होने वाला जो बंदा था, उसको बुचर क्या मस्त तरीके से मारता है भाई। उसे वो एक कोकेन के पाउच में बंद कर देता है। क्या बात है, क्या मस्त तरीके से यूज़ किया कोकेन के पाउच का। आई एम जस्ट वाह। तो देखो, अगली बात कर लेते हैं अपन। ये सब तो भाई बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें दिखाते हैं बॉयज़ में भाई, बहुत सारी चीज़ें डिस्कस करने को। देखो, जो भी सीन था छोटे बड़े वाला, उसे अपन पूरी तरीके से इग्नोर करेंगे। मैंने तो आगे बढ़ा दिया था उसको, बहुत ज़्यादा अजीब था बस। मतलब कुछ भी दिखाया, अब उसकी कोई ज़रूरत नहीं थी, आप कुछ और भी कर सकते थे उसकी जगह पर। ठीक है, चलता है, आगे बढ़ते हैं अपन। तो बिली और रायन के बारे में बात कर लेते हैं। तो देखो, पहले मैं बता दूं, बिली बुचर के फादर जो थे
वो बहुत ज़्यादा ब्रूटल थे, वो भी ऐसे ही काम करते थे लोगों को मार-धाड़ करने वाले, उसे भी थोड़ा-सा मतलब रूथलेस बनाना चाहते थे। पर यही चीज़ शायद वो रायन के साथ नहीं करना चाहता, इसलिए वो एक अच्छा फादर बनने की कोशिश कर रहा है रायन के लिए। तो पहले अपन रायन का थोड़ा इंट्रो देख लेते हैं। तो रायन होमलैंडर और बिली बूचर की पत्नी का बेटा है। इट वॉज अ फोर्सफुल टाइप ऑफ, समझ जाओ आप क्या हुआ। तो रायन जो है वो अपनी माँ से बहुत प्यार करता था और सीज़न 1 के आखिर में वो गलती से वो स्टॉर्म फ्रंट पर अटैक कर रहा होता है, उसके चलते उसकी लेज़र जाके उसकी मम्मी पे लग जाती है, जिसकी वजह से बिली बहुत गुस्से में हो जाता है। पर उसने अपने पत्नी को वादा किया था कि भाई मैं इसे बचाऊंगा, तो उसे प्रोटेक्ट करता है, जो कि बहुत अच्छी डिटेल है। और वो अपने बच्चे के साथ खेलने आता है बार बार। तो वो एक अच्छा फादर बनने की कोशिश कर रहा है, वो मर्डर नहीं कर रहा साल भर से, वो सिर्फ अच्छे काम करने की कोशिश कर रहा है एज अ गुड पुलिस। अगली बात कर लेते हैं भाई यूई और स्टारलाइट के बारे में बात कर लेते हैं। उनकी स्टोरी, लव स्टोरी को बहुत अच्छे से एक्सप्लोर करा है इस एपिसोड ने। जिस तरीके से उन्होंने दिखाया कि वो अभी तो वही लिव इन रिलेशनशिप में है, तो उसमें भी बहुत अच्छे, मतलब इन दोनों की जोड़ी तो भाई फर्स्ट सीजन से बहुत अच्छी थी। और फिर यूई का जो स्टारडम है वो भी बहुत अच्छे से दिखाया कि फर्स्ट सेकंड सीजन में उसने जो भी किया है वो देख के वहाँ पे जितने भी लोग हैं वो बहुत ज़्यादा उससे फैसिनेटेड है। वो एक आदमी बोलता कि भाई वाह, स्टारलाइट के लव इंटरेस्ट चाहिए और इसने स्टॉर्म फ्रंट को हराया है, तो दैट वाज भाई अच्छी डिटेल। अगली बात कर लेते हैं जो डीप है। डीप में बता दूँ, हरा वाला तो थोड़ा फिन टाइप से, उसके पेट के ऊपर फिन्स लगे हैं और वो पहले मतलब अपने वॉट के जो सुपर 7 थे उसका पार्ट था, उसे निकाल दिया गया क्योंकि उसकी हरकतें बहुत ज़्यादा अजीब और बहुत गंदी थी, और जो कि आपको देख के समझ में आएगा उसने क्या किया। पर उसके बाद अब वो सुधरने की कोशिश कर रहा है, वो वापस से 7 में आना चाह रहा है, उसका पार्ट बनना चाहता है, इसलिए वो बहुत ट्राई कर रहा है। उसने एक लड़की से शादी करी और वो खुश भी है उसके साथ, पर अब वो होमलैंडर को मनाने की कोशिश कर रहा है बार बार कि मुझे सुपर 7 में आना है, मुझे सुपर 7 में आना है। तो ये हम देखने को मिलता है और मैं चाहता हूँ डीप को एक अच्छा एंड मिला, क्योंकि वो अच्छा इंसान बनने की कोशिश कर रहा है। कितने दो सीज़न से वो बहुत अच्छा इंसान बनने की कोशिश कर रहा है, पर उससे कोई अच्छी मतलब एंडिंग नहीं मिल रही है। अगली बात कर लेते हैं अपन होमलैंडर के बारे में। भाई होमलैंडर इस सीरीज़ में बहुत ब्रूटल होने वाला है। ये बिल्कुल सटिया गया है, क्योंकि इसकी जो लव इंटरेस्ट थी स्टॉर्म फ्रंट, उसे इसी के लड़के ने मारा और इस लड़के को लेके बिली बूचर चला गया और वो अब उसका पीछा नहीं कर सकता, क्योंकि उसने प्लेन के अंदर जितने भी लोग मारे थे मतलब उन्हें मरने के लिए छोड़ दिया था। तो उसके चक्कर में उस वीडियो रिकॉर्डिंग के लीक ना होने के लिए वो ये सब कर रहा है, ठीक है, कि वो अपने बच्चे को नहीं बचाने की ज़्यादा कोशिश नहीं कर रहा, नहीं तो वो अभी तक तो भाई क्या क्या कर चुका होता। अगली बात कर रहे थे भाई मदर्स मिल्क के बारे में बात कर लेते हैं। तो मदर्स मिल्क एक कैरेक्टर है जिसे हमने ट्रेलर में भी देखा, वो थोड़ा काला काला सा, उसकी बेटी है, हाँ वही वाला। और ये क्या करने की कोशिश कर रहा है इसमें कि भाई देखो, इसकी पत्नी को शायद किसी और से प्यार हो गया है और यहाँ पे उसकी जो लड़की है वो उसे अपना पूरा बेस्ट देने की कोशिश कर रहा है, पर वहाँ पे वो थोड़ा सा इफेक्ट हो जाता है, क्योंकि उसकी जो बेटी है उसे सुपर हीरोज़ में बहुत इंटरेस्ट है। उसने जो बर्थडे पार्टी रखी है अपनी, उसके अंदर भी उसका केक होमलैंडर का और उसके मतलब उसकी माँ के पति, मतलब जो होने वाला पति, जिससे वो अभी उसका जो फियांसे है अभी, वो होमलैंडर के कपड़ों में आया है। तो ये सब चीज़ें देख के भी थोड़ा सा अजीब लगा। अगली बात कर लेते हैं V24। देखो V24 एक सीरम है जो अभी बॉट ने बनाया है, जिसकी मदद से आप 24 घंटे के लिए सुपर पावर्स आ जाएगी आपके पास, जो कि आपकी जिंदगी थोड़ी सी होगी उसे एनहेंस कर देगी, ठीक है। अगली बात कर लेते हैं भाई वॉट क्या करता है इसमें। स्टारलाइट जो है अपनी, उसे बना देता है को कैप्टन ऑफ द 7, जिसमें वो बाकी के जो सुपर हीरोज़ हैं उन्हें सिलेक्ट कर सकती है, जिसके अंदर उसका एक दोस्त भी आता है, जिससे यूई को बहुत जलन होती है, जिसके चलते दोनों के झगड़े होते हैं यूई और स्टारलाइट के। अगली बात कर ले तो भाई इससे होमलैंडर भी बिल्कुल खुश नहीं होता, वो भी बहुत गुस्से में आ जाता है, क्योंकि कुछ भी उसके हिसाब से नहीं चल रहा है, जबकि वो पूरा सबसे पावरफुल पार्ट है अभी 7 का, ठीक है। तो फिर भाई स्टॉर्म फ्रंट की बात कर लेते हैं। तो स्टॉर्म फ्रंट देखो, हमें याद है कि रायन ने उसे बहुत गंदी तरीके से लेज़र से जला दिया था और अब वो धीरे धीरे हील होने की कोशिश कर रही है। पर मुझे समझ नहीं आ रहा कि भाई इट्स बीन अ ईयर, एक साल के गैप के अंदर
जो लेडी इतनी जल्दी सारे इसमें से हील हो जाती है वो अभी तक हील नहीं हुई है। एंड सो लाइक कैसे, दिस इज़ लाइक इम्पॉसिबल। पर लगता है रायन की पावर कुछ ज़्यादा ही हैवी है अभी। तो अगली बात कर लेते हैं बिली और यूई की केमिस्ट्री के बारे में। देखो एक सीन आया था जिसमें बिली यूई से बात कर रहा था और तब बिली बुचर क्या करता है, बीच में ही वो गुस्सा हो जाता है उसके ऊपर, सबके ऊपर, कि भाई वो अपने हिसाब से कुछ भी नहीं कर पा रहा, वो एक अच्छा इंसान बनने की कोशिश कर रहा है पर फिर भी कुछ भी बदल नहीं रहा, सारे इस पर छूटे जा रहे हैं, कुछ मतलब उसका करने का कुछ मतलब नहीं रहा। जैसे वो पहले करते थे, सुपर हीरोज़ को पकड़ पकड़ के मार देते थे, अब वो सब भी नहीं बचा। इसकी वजह से वो परेशान है, पर वो यूई के ऊपर इतना गुस्सा नहीं निकालता क्योंकि यूई के बिली का एक भाई था और जिसे वो खो चुका है, बिल्कुल यूई के जैसा था, तो इसलिए वो अपने यूई को छोटे भाई की तरह ट्रीट करता है। अगली बात करें तो भाई जो स्टॉर्म फ्रंट है वो क्या करने की कोशिश कर रही है कि वो होमलैंडर को कन्विंस करने की कोशिश कर रही है। उसने सीज़न 2 के अंदर एक फैसिलिटी बनाई थी जिसके अंदर वो नॉर्मल ह्यूमंस को सुपर हीरोज़ में टर्न करने की कोशिश कर रहे थे, एक आर्मी बनाने की कोशिश कर रहे थे, जिसमें वो सक्सीड नहीं हो पाए। तो उसी के लिए स्टॉर्म फ्रंट उन सबको कोशिश कर रही है मनाने की कि दिस इज़ पॉसिबल, हम सब कुछ चेंज कर सकते हैं, हमें बस अपनी एक सुपर हीरो ऐसी टीम चाहिए जो कि पूरे वर्ल्ड के ऊपर हम राज करें। वो ऐसा चाहता है और ये बहुत बहुत रेसिस्ट लड़की है, इसने जानबूझ के एट्रियन को निकाल दिया जो कि ब्लैक कलर का है, इसलिए उसने रेसिस्ट के नाम पर भाई बहुत ज़्यादा ब्रूटल है। उसने सेकंड सीज़न के अंदर एक सीन था जिसके अंदर काले लोगों को बिना किसी रीज़न के मार देती है, क्योंकि वो एक नाजी थी और बहुत ही ज़्यादा ब्रूटल थी। ठीक है, अगली बात करें तो भाई लाइक हमने ट्रेलर में देखा कि भाई V24 में दे रही बिली बुचर को, वही हुआ फर्स्ट एपिसोड के अंदर। और हमने देखा कि भाई जो बुचर को वो बताती है कि सोल्जर बाय नाम का भी कोई आदमी था जो कि बहुत ज़्यादा पावरफुल था, वो पेबैक नाम की एक टीम को चलाता था जो अब नहीं बची है, सारे लोग उसके बिखर गए, पर उन्हें पता होगा कि सोल्जर बॉय कहाँ है। वो सोल्जर बॉय का इसलिए निकालना चाहते हैं क्योंकि सोल्जर बॉय उसे टक्कर दे सकता है। सोल्जर बॉय अकेला आदमी है अभी जिसके ऊपर वो भरोसा कर सकते हैं होमलैंडर को ख़त्म करने के लिए, क्योंकि होमलैंडर बिल्कुल पागल हो जा रहा है। वो एयर ट्रेन के ऊपर भी अपनी लेजर्स का अटैक करने वाला होता है, वो तो बच जाता है एयर ट्रेन उस समय क्योंकि वो हॉल के अंदर रहता है सबके बीच में। अगली बात कर लेते हैं भाई, बिली कोशिश कर रहा था कि V24 को पानी के अंदर फेंकने की। क्यों? क्योंकि देखो बिली बुचर को हमेशा से लगता है कि सूप बनने के बाद वो भी उनके जैसा बन जाएगा, जो ज़्यादा डिफरेंस नहीं बचेगा उन दोनों की सोच में। और फिर वो बाद में जब होमलैंडर से बात करने आता है, वो भी सीन बहुत अजीब था कि होमलैंडर बिली बुचर से बात करने आता है और वहाँ पे होमलैंडर अपना सच सच बताता है कि भाई उसे क्या हो रहा है, उसे क्या चाहिए। वो बताता है कि उसका दिमाग पूरी तरीके से ख़राब हो चुका है, रायन को तुम लोग लौटा नहीं रहे हो, और मेरी जो एक्स गर्लफ्रेंड है वो भी ठीक नहीं हो रही है, पगला गई है, कुछ तो भी डिमांड्स रखती है। तो इस चीज़ से वो परेशान है और वो बोलता है बिली को कि हम दोनों मिलके इस पूरी दुनिया पे राज कर सकते हैं, सबको ख़त्म कर देंगे और उसके बाद हम दोनों में से सिर्फ एक आदमी जिएगा। तो वो बिली को डायरेक्टली चैलेंज करता है और बिली उस चैलेंज को एक्सेप्ट कर लेता है, पर वो हाँ नहीं कहता होमलैंडर को कि हम जीत करेंगे। तो जो भी देखने में इंटरेस्टिंग होगा कि भाई क्या करने का सोच रहा है बिली बुचर, क्योंकि बिली बुचर बहुत स्मार्ट और बैडास कैरेक्टर है बॉयज़ का। मदर्स मिल्क को बिली बुचर टास्क देता है कि वो जाए और उसके बाद वहाँ पे जो अपना सोल्जर बॉय से ढूंढने की कोशिश करे, इसलिए मदर्स मिल्क वहाँ पे कोशिश कर रहा है। बहुत सारे उसने अपने घर के अंदर एक कपाट, उसके पीछे उसने बहुत सारे पोस्टर लगा के रखे हैं जिसमें सोल्जर बॉय, क्रिम्सन स्कारलेट, उन सबका मेंशन है। तो भाई हमें पता चलता है कि सेकेंड थर्ड एपिसोड कहीं पे हमें देखने को मिलेंगे सबके सब। अगली बात कर लेते हैं भाई नाडिया। भाई नाडिया दोबारा बात करें तो विक्टोरिया नाम की कैरेक्टर है, फिर से अपन ने बता दिया, मैंने नाडिया भेजा 4 के नाम से जानता हूँ। सीज़न 2 के अंदर ही दिखाई गई थी और ये बंदी ऐसी है कि भाई जिसे भी आंखों में देखे और इसकी आंखें अगर पूरी सफ़ेद हो गई तो जिस पार्ट की तरफ वो देखती है वो पूरी तरीके से फट जाएगा, अगर सपोज सर की तरफ देखती है तो पूरा सिर उड़ जाएगा। और भाई ये बहुत ज़्यादा ब्रूटल कैरेक्टर है, ऐसे ही देखने में तो ऐसी लग रही थी नॉर्मल, पर सीज़न 2 के अंदर जैसा एंड दिखाया इसका, पूरे पार्लियामेंट के अंदर जो भी चीज़ रहती है उसके अंदर रहते हैं वो, और उसके बाद वो सबका एक एक करके सर फोड़ने लगती है, फट 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 फट, पूरी कम्युनिटी के बीच में सबके फोड़ने लगती है सर।
और बहुत ही ब्रूटल सीन रहता है। अब उसका एक दोस्त रहता है टोनी नाम से, वो उसे बार बार ढूंढने की कोशिश करता है क्योंकि उसे किसी चीज़ का जस्टिस चाहिए होता है, किसी रिवर की बात करता है पर मुझे समझ नहीं आता वो। तो वो क्या करती है कि भाई मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकती ऐसे कहती है, पर वो मानता नहीं, वो पेस्चर करता है उसे और तब वो मान जाती है और उसको गले लगाती है और उतने में उसके नाक से खून निकलने लगता है टोनी के, और फिर उसे धक्का देता है और है ना उसकी आंखें बंद करने की कोशिश करता है, पर जैसे ही वो आंखें खोलती है टोनी का एक हाथ उड़ जाता है और उसके बाद धीरे धीरे करके वो पूरे चमड़े को ये पूरा पार्ट उड़ा देती है और उसके बाद वो पूरी बॉडी को उड़ा देती है और यूई ये सब देखता है तो वो हैरान हो जाता है। तो शायद यही वो चीज़ रहेगी जो यूई को ट्रिगर करेगी कि हाँ वो गलत कर रहा है, उसे सही करने के लिए बिली बुचर की मदद करनी पड़ेगी, इसलिए वो ये काम छोड़ेगा और बिली बुचर के साथ जाएगा और किसी तरीके से वॉर को रोकने की कोशिश करेंगे। ना कि भाई सही तरीका तो कुछ भी नहीं दिख रहा अब तो यूई का, क्योंकि जिनके लिए वो काम कर रहा था, अच्छी कोशिश कर रहा था, वो भी इतने खतरनाक लोग निकले, तो वो अपना विश्वास हर चीज़ में खो देगा। अब वो जाएगा बिली बुचर के साथ। ठीक है भाई, इतना ही था आज का ब्रेकडाउन। देखो अगर आपको समझ नहीं आ रही है बॉयज़ की स्टोरी लाइन, आपको देखना है, बहुत अच्छा लग रहा है, तो मैं आपको एक अलग से वीडियो बना दूंगा बॉयज़ के 1 और 2 का एक पूरा एक ओवरऑल ब्रेकडाउन कर दूंगा, तो भाई आपको आगे की स्टोरी समझ में आएगी। भाई इसी के साथ चलते हैं, कमेंट्स में बता देना क्या करूँ। चलते हैं, बाय।